कि गांव से मैंने सफर शुरू किया था, मदरसे से मेरी यात्रा शुरू हुई थी और जिस मदरसे के बारे में कई तरह की लोगों की राय रही है, अखबारों की सुर्खियों में और हालात के दर्पण में, लेकिन हमें उस आलिम से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा भी दिया था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। गुलाम रसूल बलियावी। सबसे पहले मैं सर आपका, वाइस चेयरमैन साहब का और सदन के सभी अपने बुजुर्ग लीडरों का, सभी दल के, जिन लोगों ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ सीखने का एक मौका दिया, उससे पहले मैं अपने लीडर बिहार के मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब का और अपने लीडर जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, आदरणीय श्री शरद यादव जी का और पूरी पार्टी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गांव से मैंने सफ़र शुरू किया था, मदरसे से मेरी यात्रा शुरू हुई थी और जिस मदरसे के बारे में कई तरह की लोगों की राय रही है, अखबारों की सुर्खियों में और हालात के दर्पण में, लेकिन हमें उस आलिम से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा भी दिया था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था, जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। उस मदरसे की चटाई से मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि मुल्क की उस जमहूरी सबसे बड़ी अदालत को देखने का, समझने का एक मौका दिया, जहाँ मुल्क में इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, जहाँ मजहब, बिरादरी, धर्म, जात से ऊपर उठ करके सारे हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाता है। सर, बिलाशुबह हमने भी कुछ ज़्यादा ज़ोर से नारे लगाए होंगे और हमने भी किसी न किसी का दिल दुखाया होगा। मैं बड़ी अदब के साथ माजरत चाहूँगा और ये सही है कि लोग आते हैं जाने के लिए, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ फिर दोबारा वापस आने के लिए, इसलिए कि हिम्मतें हार जाना मेरे बुजुर्गों ने नहीं सिखाया है। सर, एक लीडर ऑफ द हाउस भी बैठे हुए हैं जहाँ बहुत सारा कानून बन रहा है, कभी खुशी भी होती थी, कभी गम भी होता था। जब गरीबों के मुस्तकबिल की बात आती थी तो लगता था कि गरीब के घर पैदा लिया हूँ, शायद इस अदालत से उन गरीबों के होंठों तक मुस्कुराहट पहुंच जाए। लेकिन जब गरीबों के मुस्तकबिल को कुचलने के लिए राजनीति होती थी, उस वक्त धनवानों की महलों पर पत्थर मारने को जी चाहता था कि आखिर क्यों नहीं उनको मिसमार कर दिया जाए। सर, उसी के साथ मैं चाहूंगा, लीडर ऑफ द हाउस भी हैं और अपोजिशन के डिप्टी लीडर भी हैं और हमारे आदरणीय शरद जी भी हैं और प्रोफेसर साहब भी हैं, सभी लीडर हैं। दो बड़े सुलगते हुए मसाइल है सर, जो गांव में कभी कभी मैं देखता हूं कि जो हाथ दुआओं के लिए उठा करते थे, वह हाथ कभी भीख मांगने के लिए भी उठते हैं। काश उन भीख मांगने वाले हाथों को ये सदन, यह हाउस जमाने के सामने फैलाने के लायक नहीं रहने देता। मुल्क की गरीबी दूर हो जाती तो मैं समझता हूं कि जिंदगी की हर सांस वसूल हो जाती। इसी के साथ बस आखिरी लफ्ज है सर, आखिरी लफ्ज है, हमारे मुल्क की सरहदों की सुरक्षा और हिफाजत के लिए हर हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस नाज़रीन के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं जरूर बताएं और दुआ फरमाएं। अल्लाह